चलिए आज 12 दिसंबर 2024 की खबरों में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला। साधु संत भी वहां पहुंचे। दूसरे कदम उठाने होंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर आरएसएस की खरी केंद्र सरकार से की मांग। और पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान से और अब बांग्लादेश से गायब होंगे हिंदू। कनाडा में यूनुस सरकार के। ममता बनर्जी बोली, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को एक बार फिर से सुरक्षा और सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे, ये केंद्र सरकार से कह रही है ममता। चलिए अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश के ढाका यानी त्रिपुरा बॉर्डर तक लॉन्च मार्च। भारत अलर्ट, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई। यूएस बोला दोनों देश बातचीत से विवाद सुलझाए। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो हम आपको अभी सुनाते हैं। ज़रा सब्र और धैर्य रखिए क्योंकि बड़ी खबर है। अमेरिका बोला बांग्लादेश पर डबल स्टैंडर्ड नहीं, बल्कि विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से कहा हमारा मकसद वैश्विक शांति। यूएनएससी भारत को स्थायी सदस्यता मिले। चलिए अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के बाद हिंसा। परभणी हिंसा में भीड़ में दुकाना गाड़ियां जलाई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आरोपी गिरफ्तार भी हुए। चलिए अगली और बड़ी खबरों का रुख। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ की अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए प्रदान करेगी सहायता। कृषि स्टार्टअप को केंद्र सरकार एक बार फिर से सबसे आगे है, जिसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत गरीब कारीगरों को 1751 करोड़ रुपए का लोन। अपूर्व केंद्र सरकार। अब जो गरीब कारीगर हैं उनको बड़ा लोन मिलेगा। और चलिए अगली बड़ी खबर। एनडीबी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.5% किया। दरअसल भारत की एनडीबी का मानना है कि भारत अगला अनुमान 7 से घटाकर अब 6.5 कर दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका। 54.81% स्नातक रोजगार के काबिल। 17% की काबिलियत अब बढ़ गई है भारत में। रिपोर्ट में 54.51 स्नातक रोजगार के काबिल हो गए हैं। और अगली बड़ी खबर। पति की संपत्ति पर हिंदू महिलाओं का कितना अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की बेंच करेगी फैसला। दरअसल ख्याल ये है कि एक जो हिंदू पत्नी है उसकी पति की संपत्ति पर कितना अधिकार है, लेकिन धारा 14(2) के कुछ अपवाद भी हैं। महिलाओं के पूर्ण अधिकार देने के लिए प्रगतिशील कदम भी उठाया है। और उधर टीएमसी सांसद सिंधिया बोले आप लेडी किलर हैं। बोले सुंदर तो हैं, जरूरी ही नहीं कि आप अच्छे काम भी करें। खड़गे बोले धनखड़ को खुद आरएसएस का एकलव्य बताते, सरकार की तारीफ करते हैं, विपक्ष को विरोधी समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव करने की उन्होंने 4 वजह बताई, क्योंकि धनखड़ के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। जम्मू कश्मीर के फिर लागू होगा दरबार मूव। सीएम उमर बोले जम्मू कश्मीर की अनोखी पहचान खत्म नहीं होने देंगे, 2021 में हुई थी परंपरा। और बाकी की खबरों के साथ जुड़े रहिए वीके न्यूज़ रूम के साथ। नमस्कार।